So guys, this is Trigunaditya Panda, a final year student at NIT Rourkela, and this is my story. Chapter 1, The Beginning. 3rd December 2020 was the date जब मेरी कॉलेज लाइफ स्टार्ट हुई, वर्चुअली येट ऑफिशियली। अब 10th तक तो मेरी जर्नी हर एक एवरेज स्टूडेंट की तरह थी, मगर 10th से 12th तक की जर्नी काफ़ी एडवेंचरस थी। अब मैं NIT राउरकेला में आया कैसे, वो जानने के लिए यार आप ये और ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। अब यहाँ 3rd December 2020 को अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट तो हो चुकी थी, मगर 10th के बाद कॉमर्स ना ले पाने का रिग्रेट मेरे अंदर अभी कहीं ना कहीं था। सो कॉलेज स्टार्ट हुई, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, सेकंड ईयर खत्म हुई, हमारे ऑनलाइन कॉलेज से ऑफलाइन कॉलेज में ट्रांजिशन भी हुई। सॉर्ट ऑफ एक तरह से कह सकते हैं मेरे लाइफ में हर चीज़ सही ही चल रही थी अब तक। और जो कॉमर्स ना ले पाने का रिग्रेट था मेरे अंदर अब तक, यानी फर्स्ट ईयर के एंड तक, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होता आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर मुझे अपना नया प्यार मिल चुका था कॉलेज में आकर के, और वो था यूट्यूब। अब अगर प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेनली NIT IITs में, प्लेसमेंट्स इन 3 सेक्टर्स में हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। या तो कोई बंदा सॉफ्टवेयर में जा सकता है कोडिंग करके, सॉफ्टवेयर मीन्स बेसिकली कंप्यूटर साइंस वाली कंपनीज, या तो वो जा सकता है अपने कोर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में, लाइक मैकेनिकल वाला बंदा मैकेनिकल में, सिविल वाला बंदा कंस्ट्रक्शन में, या वैसे ही कुछ। और उसके साथ होती है थर्ड सेक्टर, जो कि होती है एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स में भी 4 अलग अलग सब कैटेगरीज होते हैं, लाइक कंसल्टिंग होती है, मैनेजमेंट होती है, डेटा एनालिटिक्स होती है, और फाइनेंस वगैरह जैसे कुछ चीज़ें। तो इन 3 कैटेगरीज में हम प्लेसमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। अब कोर इंजीनियरिंग में जाने के लिए चाहिए अपने ब्रांच के अंदर इन डेप्थ नॉलेज। अब मेरी ना ही CGPA उतनी हाई थी और ना ही नॉलेज बेस, और इंटरेस्ट तो सिविल में कभी था ही नहीं, तो कोर में तो मैं जा नहीं सकता हूँ। उसके बाद बच जाती है हमारे पास 2 ऑप्शन, सॉफ्टवेयर या तो एनालिटिक्स। अब एनालिटिक्स में जाने के लिए यार प्रिपरेशन बहुत पहले करने की ज़रूरत होती नहीं है जनरली, सॉफ्टवेयर में जाने के लिए ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा कि एनालिटिक्स तो क्या ही है, देख लेंगे बाद में, पहले सॉफ्टवेयर के अंदर ध्यान देते हैं। अब मार्च ऑफ 2022 में हम पहली बार ऑफलाइन कॉलेज आए, विच वॉज हमारे सेकेंड ईयर की, यानी 4th सेमेस्टर की सेकेंड हाफ। सेकेंड ईयर के बाद हम गए समर वेकेशन में घर, और वहाँ से हम वापस आए 3rd ईयर में। 3rd ईयर हमारी स्टार्ट हुई थी अगस्त ऑफ 2022 से, और यहीं पे स्टार्ट होती है चैप्टर 2, द रियलिटी। मेरी CGPA जो फर्स्ट ईयर के एंड पे 9.02 में थी, वो यहाँ घट के आ चुकी थी 8.34 पे। स्टिल 8.3 इज अ गुड CGPA, क्योंकि 8 के तो काफ़ी ऊपर है, और 4 सेमेस्टर यानी आधी कॉलेज लाइफ खत्म हो चुकी है। इस पॉइंट पर मेरी CGPA 8.3 पे थी। मेरी यूट्यूब चैनल हमारी पीक पे चल रही थी, हर वीडियो पे ऑन एन एवरेज 50,000 की एवरेज व्यूअरशिप थी। साथ ही साथ आई वॉज लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइनेंस, आई वॉज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, और अपने फाइनेंस की तरफ हमेशा से रहे इंटरेस्ट को और ज़्यादा सीरियसली परस्यू करने लगा। आई वॉज रीडिंग बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर एवरी डे विदाउट फेल। आई वॉज वर्किंग ऑन दिस यूट्यूब चैनल, वॉज मेकिंग वीडियोज ऑन कॉलेज लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कैंपस। I got my first camera खुद की कमाई से। I learned about cinematography, implemented it in my videos. Everyone was my friend. In short, I was living my dreams. August, September, October, November. 5th semester was finally coming to an end. बहुत सारी नई चीज़ें मैंने ट्राई करी इस सेमेस्टर में, बट इस सेमेस्टर में सब कुछ कर रहा था पढ़ाई के अलावा। 30 नवंबर को एंड एग्जाम्स खत्म हुए, उसके बाद हमारी विंटर वेकेशन स्टार्ट हुई, एंड दिसंबर अराउंड 2025 से बीच में, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डेट, 5th सेमेस्टर की ओवरऑल रिजल्ट्स आई, एंड रिजल्ट्स थे कुछ ऐसे। 5th सेमेस्टर की रिजल्ट्स आ गई है। आई फेल्ड इन अ सब्जेक्ट, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन। दिस इज डिप्रेसिंग यार, आई नेवर थॉट आई विल फेल। पढ़ाई वो कोर थी यार, जिसके वजह से कि मैं इस कॉलेज में आया था। आई मीन NIT राउरकेला में आकर के मैं जितनी सारी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ वो कर रहा था, जस्ट बिकॉज मैंने पढ़ा था अपने पास्ट में, और अब भी मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। 5th सेमेस्टर के मिड तक ऑलमोस्ट सबकी इंटर्नशिप लग जाती है, और मे बी 5th सेमेस्टर के एंड तक इवन, और वो 6th के बाद यानी 3rd ईयर के बाद जो समर वेकेशन होती है, वहाँ पे समर इंटर्नशिप करने जाते हैं, विच इज़ अ नेसेसिटी। तो ना मेरी इंटर्नशिप लगी थी, और ना मैं इससे आगे किसी कंपनी में अप्लाई कर पाता। यहाँ तक मैं 8 कंपनी से रिजेक्ट हो चुका था। जब भी मैं किसी नए कंपनी में अप्लाई करने जा रहा था इंटर्नशिप के लिए, तब भी मुझे ये लगता था कि यार पक्का मेरा इसमें नहीं होने वाला है, क्योंकि मेरी खुद की प्रिपरेशन उस लेवल की थी नहीं। मैं कोडिंग करता था, बट जितना करता था उतना डिसेंट लेवल नहीं था कि मैं किसी कंपनी में सिलेक्ट हो जाऊँ। मेरे से अच्छे बहुत लोग कर रहे थे। तो अभी फेल होने से कॉलेज में होता क्या है, जो समर वेकेशन में एनरोल करना पड़ेगा उस कोर्स में, जहाँ पे कि मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ूंगा समर में, और समर में एक सप्लीमेंट्री एग्जाम होगी जिसको दे करके कि मैं उसमें पास हो सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे समर में भी उसमें फेल हो गया, तो मुझे अभी जूनियर्स के साथ, यानी जो करेंटली 5th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, हमारी 1 साल जूनियर बैच, उनके साथ क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, जो कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, 6th सेमेस्टर में अपने बेस्ट स्कोर्स लाऊंगा CGPA बढ़ाने के लिए, और 6th के बाद जो समर वेकेशन होगी उसमें घर बैठे मैं उस सब्जेक्ट को क्लियर कर लूंगा। एंड दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर 3, द कमबैक।
अभी करनी थी मुझे कम बैक, अपने लोएस्ट फेज से अपने पीक पर मुझे फिर से आना था। यहाँ पर मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी एकेडमिक्स, क्योंकि वो होनी ही थी। अब एकेडमिक्स में मैं नीचे चला गया था हद से ज़्यादा। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार मैं अगर अभी पढ़ाई पे सही से फोकस करूँ तो यूट्यूब पे कंटिन्यूसली वीडियो डालने के लिए मुझे समर वेकेशन मिलने वाला है, तो मैं समर वेकेशन में वीडियोज़ डालना फिर से कंसिस्टेंट कर सकता हूँ। बट अगर मेरे मार्क्स नीचे गए तो शायद वो और ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि 6 सेमेस्टर वो लास्ट चांस होता है यार जब हम एक अच्छी चीज़ तक पहुँच सकते हैं। मैं सिर्फ एक प्रिंसिपल को स्टिक करके रहा, विच वॉज वन थिंग एट अ टाइम। किसी एक चीज़ को पकड़ो, उसमें अपने बेस्ट लेवल तक जाओ, फिर किसी दूसरे चीज़ पे जाओ एंड उस पर भी बेस्ट बनो। इवेंट्स भी होस्ट करे, फेस्ट कमेटी में भी था और भी बहुत कुछ चीज़ें, बट मुझे टाइम मैनेज करना अभी आ रहा था धीरे धीरे। मैं अपना फोकस किसी एक टारगेट पर चैनलाइज करना सीख रहा था। पूरा 6 सेमेस्टर मैंने पढ़ाई पर फोकस किया, फिर हमारी रिजल्ट्स आई। समर वेकेशन में मैंने उस सब्जेक्ट को क्लियर किया जिसमें मेरा बैक लगा हुआ था, एंड फाइनली आई गॉट टू अ CGPA ऑफ 8.04। 7.90 से आई वॉज बैक एट 8+। अब मेरा ये पूरा एकेडमिक कमबैक था कैसा, वो जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि मैंने पूरा अपना कमबैक वाला फेज इन टर्म्स ऑफ द एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर रखा है कि मैंने पूरे 6 सेमेस्टर में किया क्या। आई मैनेज टू गेट एन ऑन कैंपस इंटर्नशिप। लोएस्ट फेज में था मैं समर वेकेशन से पहले, जहाँ पे कि मेरी CGPA 7.9 थी, इंटर्नशिप नहीं थी, बैकलॉग थी, यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी नीचे गई थी, चैनल बहुत नीचे जा चुकी थी, बट यहाँ पर हर चीज़ वापस रिवाइव होने लग गई थी। बट अब तक पूरा काम खत्म नहीं हुआ था। चैप्टर 4, फिनिशिंग इट ऑफ इन स्टाइल। एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आई एंटर्ड इनटू द प्लेसमेंट सीजन, एंड मैंने मन बना लिया था कि चाहे ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस, मैं सिर्फ उसी कंपनीज में अप्लाई करूंगा जिसमें एक्चुअल में आई वांट टू गेट प्लेस्ड। आई वाज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज एवरीवेयर इन ऑल दोज रोल्स जिसमें कि मैं अप्लाई करना चाहता था, जिसमें मैं काम करना चाहता था। एज आई सेड पहले से भी कि मैं फाइनेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, तो मैं फाइनेंस के फील्ड को और अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा था। मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था पिछले काफ़ी सालों से, बट अभी उसके साथ साथ मैं फाइनेंस पढ़ने भी लग गया था और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ। अब मुझे पता था कि मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेसेस क्या है। मैंने सेकंड ईयर के एंड में कोडिंग करना कंप्लीटली छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था वो मेरी फील्ड है ही नहीं। फर्स्ट कंपनी आई ट्राइड, आई क्लियर द ऑनलाइन टेस्ट, एंड आफ्टर दैट आई वाज रिजेक्टेड। कोई बात नहीं, आई बैक माई सेल्फ। सेकेंड कंपनी आई अप्लाइड, आई क्लियर द ऑनलाइन टेस्ट, आई क्लियर द फर्स्ट इंटरव्यू, आई क्लियर द ग्रुप चैलेंज, द सेकेंड इंटरव्यू, एंड फाइनली